नहीं भाई, ये तो पता हो गया कि भाई नेपाल क्रिकेट को वर्ल्ड कप में जाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि मैं ये बातें लगातार स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि देखो, अगर नेपाल का बॉलिंग बैटिंग लाइन कमजोर है तो ये मत समझो कि नेपाल मैच हार गया। यानी कि नेपाल की यही तो खासियत है कि भाई, अगर जो नेपाली क्रिकेटर जितने भी हैं वो बैटिंग में नहीं कर पाते हैं, वो बॉलिंग में आके अपना तबाही मचा देते हैं। यानी कि इस तरह की गेम जीतना भाई किसी का बस में बात नहीं है। मगर कहते हैं ना, जो नेपाली हैं वहाँ पे असंभव को संभव करते हैं। यानी कि नेपाली ने ऐसा किया कि सब लोग सोच में पड़ गए भाई। अब सोचो कि किस तरह की बल्लेबाजी हुआ था। यानी कि अगर बता दे 3 बैट्समैन को छोड़ दे तो टोटल बैट्समैन को मिला के भी 30 रन नहीं पुगेगा, और वो भी मैच जीत लिया। सोचो किस लेवल में बैटिंग किया होगा ये बंदा लोग। यानी कि कुशल भुरतेल की बात करें, दीपेंद्र सिंह ऐरी की बात करें, या गुलशन झा की बात करें, ये तीनों खिलाड़ी को अगर छोड़ा दे तो भाई इतना फ्लॉप थे नेपाल के खिलाड़ी, हद से ज़्यादा। और बॉलिंग में आते ही तबाही मचाने लगे। यानी कि कप्तान रोहित पौडेल भी फ्लॉप थे, उसके बाद से अनेकों खिलाड़ी फ्लॉप थे। फिर भी कप्तान रोहित पौडेल ने इस तरह की गेंदबाजी किया कि भाई कमर तोड़ दिया। यानी कि कुवैत को ऐसा धूल चटाया कि भाई याद रखेगा और सामने आने से ही डरेगा। क्योंकि यही नेपाली है जो कभी वार मैच में लगातार दोनों को हराता है, तो कभी आकर यहाँ पे कुवैत को भाई धूल चटाता है। यानी कि सच में यार, नेपाली के पीछे कोई नहीं कर सकता। और नेपाली का जय जयकार पूरा दुनिया में चल रहा है कि हाँ यार। और जिस तरह गुलाटी मार रहे हैं दीपेंद्र सिंह ऐरी, लग ही नहीं रहा कि यही टाइगर है भाई। दिल जीत लिया, दिल।